नमस्कार। चलिए सीधा डाइव करते हैं आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में। आज हम भारत की उन मजेस्टिक रिवर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो लिटरली सदियों से हमारे देश की धड़कन रही हैं। इस सफ़र में हम सिर्फ ज्योग्राफी के फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि इन इनक्रेडिबल रिवर्स की सेक्रेड हेरिटेज और इकोलॉजी को भी गहराई से समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इस ब्रेथ टेकिंग विजुअल से। ज़रा देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा की इन गहरी घाटियों को। कितना रॉ और ऑ इंस्पायरिंग नज़ारा है ना। इन शानदार दृश्यों को देखकर ही इन रिवर्स के मैसिव स्केल का एहसास हो जाता है। हज़ारों सालों से या कहें कि मिलेनिया से ये जलधाराएं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लाइफ लाइन्स रही हैं। इन्होंने सिर्फ प्यास नहीं बुझाई है, बल्कि अपने किनारों पर पूरी की पूरी सभ्यताओं को पाला है। अब अगर हम जियोग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो भारत की रिवर्स को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ है हमारी हिमालयन रिवर्स। ये पेरेनियल होती हैं, मतलब साल भर इनमें पानी लबालब रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर्स के पिघलने से फीड होती हैं। इनकी वैलीज बहुत यंग और एकदम वी शेप की होती हैं। और दूसरी तरफ हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ये पूरी तरह से सीजनल होती हैं, यानी मॉनसून रेन्स पर निर्भर। और क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हैं, तो समय के साथ बहते बहते इनकी वैलीज काफ़ी ओल्डर और वाइडर हो चुकी हैं। मॉनसून के बाद यही पेनिनसुलर रिवर्स कुछ इस तरह का काम और वाइड एक्सपेंस क्रिएट करती हैं। ये शांत सा दिखने वाला फैलाव कोई आम पानी नहीं है। इसके अंदर एक पूरा का पूरा मैसिव इकोसिस्टम बसा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये नदी के किनारों पर बसे लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स यानी रोजगार का एक बहुत बड़ा, बहुत ही सॉलिड बेस तैयार करता है। अब जरा इन नदियों की लंबाई पर नजर डालिए। ये आंकड़े सच में माइंड ब्लोइंग है। रिवर ब्रह्मपुत्रा का बहाव एक मैसिव 2900 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये बहुत लंबा रास्ता है। इसके बाद आती है हमारी रिवर गंगा, जो 2525 किलोमीटर्स लंबी है। और फिर सेंट्रल इंडिया की प्रमुख रिवर नर्मदा, जो करीब 1312 किलोमीटर्स तक बहती है। ये विशाल नंबर्स साफ बताते हैं कि हमारा पूरा इंडियन लैंडस्केप इन रिवर्स पर कितनी गहराई से डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं द सेक्रेड रिवर गंगा, डिवोशन और स्केल की तरफ। गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर बे ऑफ बंगाल तक का इसका 2525 किलोमीटर लंबा सफर सिर्फ हाइड्रोलॉजी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझने के लिए 2025 के महाकुंभ मेला की इस ग्लोबली अवॉर्डेड एरियल फोटोग्राफ को ही ले लीजिए। डिजिटल कैमरा वर्ल्ड के मुताबिक ये तस्वीर रिवर गंगा की विशालता, इमोशन और हमारे एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन को बस एक सिंगल फ्रेम में समेट लेती है। ये 144 साल में एक बार होने वाला मेगा इवेंट है। सोचिए, वो इंटेंस स्पिरिचुअल वोल्टेज और लोगों का समर्पण। ये साफ दिखाता है कि इस नदी से हमारा इमोशनल जुड़ाव कितना गहरा और अनब्रेकेबल है। और इसी डिवोशन का सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। ये वो पवित्र जगह है जहां रिवर गंगा, रिवर यमुना और मिथिकल सरस्वती आपस में आकर मिलती हैं। यहाँ लाखों लोग इकट्ठा होकर एक होली डिप लेते हैं। ये महज ज्योग्राफी का फैक्ट नहीं है, बल्कि वो गहरी इमोशनल रेवरेंस है जो पीढ़ियों से इन पवित्र जलधाराओं के प्रति महसूस की जा रही है। इट्स ट्रूली मैजिकल। चलिए अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं रिवर ब्रह्मपुत्रा, द माइटी ब्रेडेड रिवर की। ये 2900 किलोमीटर लंबा ट्रांस बाउंड्री जायंट है, जिसकी कहानी बाकी नदियों से काफी अलग और बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेडेड रिवर आखिर होता क्या है। वेल, इमेजिन अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो छोटे छोटे टेम्पररी आइलैंड्स या गाद यानी सेडिमेंट बार से अलग हो जाते हैं। नासा की सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस ने भी ये नोटिस किया है कि जैसे ही रिवर ब्रह्मपुत्रा हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों में आती है, इसके मैसिव सेडिमेंट लोड्स की वजह से इसकी शेप अचानक से बदल जाती है और ये कई धाराओं में बंटकर एक बेहद कॉम्प्लेक्स ब्रेडेड नेटवर्क बना लेती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, रिवर ब्रह्मपुत्रा को रेड रिवर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्या सच में इसका पानी लाल है? एक्चुअली नहीं। होता क्या है कि ये नदी अपने साथ दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सेडिमेंट लोड्स बहाकर लाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में चीन की येलो रिवर के बाद दूसरे नंबर पर है। इसमें मौजूद भारी मात्रा में मिनरल्स और लाल मिट्टी की वजह से ही इसे ये नाम मिला है। और जब बाढ़ आती है तो यही मिट्टी आसपास के फार्मलैंड को सुपर फर्टाइल बना देती है। अब सेंट्रल इंडिया का रुख करते हैं। रिवर नर्मदा, द वेस्ट फ्लोइंग लाइफलाइन, ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। इस मैप को देखिए, रिवर नर्मदा का पूरा बेसिन और उसकी ट्रिब्यूटरीज कितने विशाल एरिया को कवर करते हैं। अमरकंटक से ओरिजिनेट होने वाली ये नदी
नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक तरह से नेचुरल बाउंड्री का काम करती है। और सबसे क्रूशियल बात, रिवर नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। वहां की पूरी एग्रीकल्चर और तमाम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लिटरली इसी नदी के पानी पर टिके हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी की ही नहीं है। रिवर नर्मदा का बेसिन एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। यहाँ के ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स लगभग 76 मैमल स्पीशीज और 276 बर्ड स्पीशीज को सस्टेन करते हैं। इनफैक्ट इसी नदी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस नदी का हेल्दी रहना इन सारी प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है। एब्सोल्युटली क्रूशल। एंड नाउ लेट्स शिफ्ट गियर्स टू अ वेरी सीरियस रियलिटी चेक। हमारी होली रिवर्स का रिजुविनेशन एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। इतिहास और आस्था अपनी जगह है, लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण और अनट्रीटेड सीवेज ने हमारी पावन नदियों को गंभीर खतरे में डाल दिया है। अब वक्त आ गया है एक्शन लेने का। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है जून 2025 में लॉन्च हुआ 10,087 करोड़ रुपए का यमुना रिवर रिजुविनेशन प्लान। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने मिलकर तय किया है कि रिवर यमुना में अनट्रीटेड डिस्चार्ज को बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। इस मैसिव प्लान में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, फैक्ट्रीज के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना और डेयरी वेस्ट के लिए बायोगैस प्लांट्स लगाना शामिल है। इट्स अ मैसिव एफर्ट। शांत नदी के पानी पर रिफ्लेक्ट होता हुआ ये रेडियंट सुनहरा सनसेट कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है। जब रिवर यमुना जैसे रिजुवेनेशन प्लान्स सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ पानी साफ नहीं होता, हमारे वेटलैंड्स रिस्टोर होते हैं, हजारों ग्रीन जॉब्स क्रिएट होती हैं और हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के और करीब पहुंच जाते हैं। सही मायनों में ये इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की जीत है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर इन एंशिएंट रिवर्स ने बिना किसी शर्त के हजारों सालों से हमारी सभ्यताओं को पाला है और हमें जीवन दिया है, तो क्या आज मॉडर्न इकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के जरिए इनका सर्वाइवल पक्का करना हमारी सबसे बेसिक जिम्मेदारी नहीं है? जरा सोचिएगा इस बारे में। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको मंथन करना चाहिए। इस सफर में साथ जुड़